दुनिया भर में इमिग्रेशन जो लॉज हैं वो बड़े सख्त होते जा रहे हैं। वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं इंग्लैंड आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए तो एक बुरी खबर है कि एक तो स्टूडेंट वीजा उनके लिए कम हो रहे हैं। स्किल्ड लोग यहाँ से जाते थे, उनके भी मामला खराब होने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं सर केयर स्टारमर, उनकी जानिब से इमिग्रेशन व्हाइट पेपर जारी किया गया है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इंग्लैंड में रह सकेंगे, अगर आप वहाँ आ गए हैं तो जो सेटलमेंट प्रोग्राम होता है जो पहले 5 साल लगते थे आपको, उसको भी बढ़ा के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। दुनिया भर में इमिग्रेशन जो लॉज हैं वो बड़े सख्त होते जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका ने उसको शुरू किया, इमिग्रेशन लॉज को, वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से तब्दीलियाँ की। जो लोग असाइलम अप्लाई करते थे उस पर बहुत से मामला किए, और जो लोग किसी भी स्टेटस के बगैर मुल्क में मुकीम थे, जहाज़ों के जहाज़ भरकर उन्होंने जनाब डीपोर्ट किया है, उन लोगों को भेजा है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, इस तरह बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। यहाँ तक कह दिया जो जेडी वेंस है, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि जिनके पास इवन ग्रीन कार्ड भी है, तो उनके बारे में भी हुकूमत जब चाहे कुछ भी फैसला कर सकती है। ये तो हो गया अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन से पहले ट्रंप ने लोगों को बताया कि गुर्बत बहुत हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़गार के मौके नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बेहतर करनी है, ये इलेक्शन से पहले उसका नारा था। अब दुनिया की कई ममालिक इसी चीज़ों को, इसी तरह के जो मामला हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। बरतानिया इस टाइम उनमें सर फहरिस्त है। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं सर केयर स्टारमर, उनकी जानिब से इमिग्रेशन वाइट पेपर जारी किया गया है। अब उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जनाब इंग्लैंड में रह सकेंगे, या वो लोग जो ख्वाहिशमंद हैं इंग्लैंड आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, वहाँ के कौन कौन से मामलात, और अगर आप वहाँ आ गए हैं तो जो सेटलमेंट प्रोग्राम होता है, जो उनका कि आपने वहाँ सेटल होना, जो पहले 5 साल लगते थे आपको, उसको भी बढ़ा के 10 साल कर दिए। सारी तफसीलात आपको बताते, इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे अमेरिका के साथ, कि अमेरिका ने जो किया या उसके जो नताइज निकले, तो बड़ी जल्दी से, आल तो पहले भी वहाँ पे बातें हो रही थी, लेकिन चले एग्जीक्यूशन या अमल दरामद अब से शुरू हो गया है। जो वाइट पेपर है उसके मुताबिक जनाब जो बताया गया है कि मिनिमम जो हुनरमंद लोग, जो स्किल्ड लेबर जिसको आप कह लें, जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, या जो इस तरह की जिनके पास डिग्रीज़ है, या एक लेबर क्लास यहाँ से जाती थी माजी में, तो वो जो स्किल्ड लेबर जिसको वो कंसीडर करते हैं, उसके लिए मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, वो ग्रेजुएट होना लाजमी है। माजी में तो देखा कि चलें जी मैट्रिक भी किया हुआ है तो आ जाएं, छोटा मोटा की डिप्लोमा कर रखा है तो वो आ जाएं। हेल्थ केयर के शोबे में बहुत से लोग जाते थे, कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत सारे लोग जाते थे, दुकानों शानों पे, होटल्स पे काम शम करने के लिए बड़ी तादाद में लोग जाती थी। लेकिन अब आप उन्होंने बता दी जनाब आपके लिए जो लाजिम होगा कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन आपकी तालीम हो। ऐसा बंदा जो ग्रेजुएशन के कम है, या कोई कंपनी किसी को हायर करना चाहती है, तो कम से कम उसको प्रूफ देना होंगे कि वाई कि वो किसी इस अहलियत से कम बंदे को इंग्लैंड बुलाना चाह रही है, नौकरी देना चाह रही है, और साथ में ये भी पाबंद बना रही है गवर्नमेंट कि अगर आपको इस तरह का कोई बंदा चाहिए तो आप उसको विद इन कंट्री तलाश करें, उसको तैयार करें अपने काम के लिए, अब बाहर से उसको इंपोर्ट समहाउ ना करें। तो ये अब वहाँ पे एक बड़ी पॉलिसी में कहने की तब्दीली है। सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है, उन्होंने कहा जी अगर आप यहाँ आते हैं तो इंग्लिश आपको लाजिम आनी चाहिए। मतलब बहुत से लोग जिनके पेरेंट्स वो उनको इमिग्रेशन पे बुलाते हैं, वहाँ पे ज़ुबान उस तरह नहीं समझ सकते, उम्र के इस हिस्सों में होते हैं, या इवन जो बच्चे यहाँ से जाते हैं पेरेंट्स ऑलरेडी वहाँ हैं, उनकी उस तरह से इंग्लिश के हवाले से कह लें कि उनको नहीं उस तरह से मालूम होती उस ज़ुबान को, तो उसको उन्होंने लाजिम कर दिया। दूसरा, जब जो 5 साल में जो आपको सेटलमेंट स्टेटस आपको मिल जाता था, उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसे हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग, इंडिया में रहने वाले लोग, बांग्लादेश में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, नाइजीरिया में रहने वाले लोग मुतासिर होंगे। ज़्यादातर इन्हीं कंट्री से लोग जाते हैं। तो यही जिन ममालिक के मैंने नाम लिए हैं, ब्रिटिश सरकार ने इन ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा की तादाद बहुत कम कर दी है। हुआ क्या, कोविड के बाद इंग्लैंड खाली हो गया, उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है एक बड़ा वहाँ से वो रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, दुनिया भर से लोग वहाँ पढ़ने शढ़ने जाते हैं, जो ओवरसीज़ या जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट बड़ी तादाद में होते हैं। कोविड के बाद वो चले गए। 2023 जो भी जो आदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक अगर देख ले, पहले मैं आपको फिगर बताता हूँ, सिर्फ 2023 में 9,60,000 लोग इंग्लैंड गए हैं। ये कब का टाइम है? ये कोविड के बाद का टाइम। मैं खुद बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने तवील अरसे से इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, नहीं मिला। वो जनाब 2 मिनट से पहले वीज़ा लगा, वहाँ की छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, हस्बैंड वाइफ 2 मिनट से पहले चले गए, इवन बच्चे चले गए। मैं 2 से 3 लोगों को मैं खुद जानता हूँ। एक तो मेरे जानने वालों से 3 से 4 पर अप्लाई किया, फैमिली भी वहाँ थी, नहीं लगता था, मतलब मिसेज उसकी टेस्ट कर देती थी बेचारी, वो नहीं पास हो पाती थी। इस बार जनाब कोविड के बाद किया तो 2 मिनट से पहले हो गया। एक सरकारी ऑफिसर इस्लामाबाद में काम करते थे जो है ना एक हॉस्पिटल में, उन्होंने भी मिसेस की, उन्होंने इसी तरह अप्लाई किया एजुकेशनल वीज़ा, और दोनों जनाब अभी वो लंदन में आराम से रह रहे हैं। तो और भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो टाइम है कोविड के बाद कि 9 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इंग्लैंड के।
अब यही अगर हम देख लें कि जो माजी 2021-22 के मुकाबले में 360% ज़्यादा लोग इंग्लैंड जा रहे थे, मतलब उनकी तादाद उससे ज़्यादा थी। 2024 का अदाद-ओ-शुमार जो उन्होंने जारी किया उसमें तकरीबन 7 लाख के करीब जो है ना लोग उन्होंने वहाँ पे जाकर रिहाइश इख्तियार की। अब एक और अदाद-ओ-शुमार उन्होंने जारी किया जनाब, पिछले साल 2024 में 1,08,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया, असाइलम केसेस, जिनमें से 16,000 ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें थी जिसने ब्रिटिश जो सरकार थी उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर हमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि वो ग्रेजुएट जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, बरतानिया ऑफ़र करता था कि 2 साल तक वो लोग यहाँ पे रहकर जॉब वगैरह ढूंढें। एजुकेशनल वीज़ा उनका ख़त्म हो रहा है, अगर परमानेंट उनको जॉब मिल जाती है, कोई ऑफ़र करता है तो अपने वीज़े को चेंज करवा लें स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा के ऊपर, या फिर आगे चल के जो उनका जो परमानेंट स्टेटस है सारी की सारी चीज़ें उनको मिल सकती थी। एक तो परमानेंट स्टेटस उन्होंने 10 साल का कर दिया, ये मुश्किलात होंगी। 5 साल तो लोग ले दे के 19-20 होकर गुजार ही लेते थे इस उम्मीद के साथ कि आगे चल के हमें जो है ना सेटलमेंट स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। तो वो जनाब अब उन्होंने 18 माह का कर दिया जी। 18 माह जो ग्रेजुएट हो जाएगा वहाँ से बरतानिया से, तो 18 माह तक वो जॉब शॉप उसकी वो हंटिंग और इस काम के लिए वहाँ पे रुक सकता है। तो अब ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसके पीछे वो सोच जो है वो काफ़ी अरसे से पाई जा रही थी, लेबर पार्टी इस पर काम कर रही थी, लेकिन ऑन द अदर साइड जो अमेरिकन ने करके दिखाया ना, तो ये वो उसकी एग्जीक्यूशन उन्होंने यहाँ पे आके कर दिया। ऐसे लोग जिस तरह अमेरिका ने जो किसी क्राइम में मुलविस है उनको डिपोर्ट कर दिया, बिल्कुल ब्रिटेन वाले भी इसी तरह कर रहे हैं कि वो लोग जो माजी में किसी भी क्राइम में मुलविस रहे हैं, इल्लीगल वे से इंग्लैंड आए थे, वहाँ इल्लीगल वे से बहुत सी चीज़ें करते रहे, ख़त्म हो गए मामलात, अब वो अच्छे से ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर अब वो कहीं पकड़े जाते हैं, अब उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो माजी का है तो वो उनको इफेक्ट करेगा जनाब, उनको बाहर निकाला जा सकता है। इसके एक और एग्जांपल मैं अमेरिका से दे दूं। अभी हाल ही में आपको देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप वो मिडल ईस्ट के मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं और वो कतर में कहते हैं, आई थिंक हाँ कतर में थे उस टाइम, टिम कुक जो है उनको कहते हैं जो एप्पल के मालिक हैं कि इंडिया में वाए कि आप अपना प्लांट लगा रहे हैं अमेरिका में लगाएं। अमेरिका में क्यों लगाएं? वहाँ रोज़गार के मौके पैदा करें। इन कंट्रीज़ को इतना बड़ा ये मसला दरपेश है, सस्ती लेबर, चीप कॉस्ट, चाइना, इवन पाकिस्तान तो चले कम ही आते हैं, इंडिया, इन ममालिक का रुख कर रखा था जो कंपनीज थी। तो वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है वो EBT पे या सरकार के जो कौन से काउंसिल हाउस बोलते हैं या टाउन हाउस बोलते हैं इंग्लैंड में भी उनको, इस तरह सरकार के बच्चे बने हुए थे, सरकार ने उनको पैसे देने हैं, सरकार ने जनाब उनको चेक देना है, अमेरिका में EBT देना है जनाब, जिस तरह एक उम्र से बढ़ गए हैं लोग उनको देनी है। तो ये वहाँ की जो इकॉनमी थी, जो वहाँ का सिस्टम था, उसके ऊपर सामने बोझ बन रहे थे बहुत सारे लोग। तो अब जनाब पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए तो एक बुरी खबर है कि एक तो स्टूडेंट वीज़ाज़ उनके लिए कम हो रहे हैं और सेकेंडली जो यहाँ पे स्किल्ड लोग यहाँ से जाते थे अब उनके भी मामलात ख़राब होने जा रहे हैं और मुकामी सतह पे जो हुकूमतें पैदा करेंगी। सिर्फ आप इंग्लैंड में जो लोग रहने वाले हैं बड़े बेहतर से समझते हैं कि अब तो लोग इंग्लैंड से पाकिस्तान इलाज के लिए जाते हैं। हम तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड इलाज कराने जा रहे हैं या फलाने बहुत बड़ी कोई शख्सियत इंग्लैंड जा रही है इलाज करवाने के लिए। अब वहाँ से लोग पाकिस्तान इलाज करवाने आते थे क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना मुश्किल, और जो क्यूज़ हैं लंबी लंबी ऑपरेट के लिए आपको जो टाइम दिए जाते हैं तो बड़ा ही मुश्किलात हैं। वो शायद इमरजेंसी में जाते हैं तो फौरी तौर पे देख लें, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कोई ऑपरेट करवाना है जिसके ऊपर आप डॉक्टर असेस कर लेता है ना, तो हम पाकिस्तान में बात करते 3 माह बाद की डेट और 3-3 साल की डेटें भी मिल रही हैं। इस तरह की भी खबरें थी बहुत सारी। तो अब देखते हैं कि एक बुरी खबर है तो इस पर अब इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो मैं यही कहूँगा, जो हमारे कंट्री से, इवन पाकिस्तान से, इंडिया से, या जिनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, आप लोग अपनी कंट्री में रह के काम करें। वहाँ भी जाके और जॉब करते हैं, वहाँ भी जाके स्टोर पे खड़े होते हैं, वहाँ भी जाके कार वॉश करते हैं, वहाँ भी जाके ऊबर ड्राइवर बनते हैं, होटल्स में वेटर बनते हैं। तो ये सारे काम अगर यहाँ भी करें, ऑल्दो आप वहाँ पे काम करके उसको जब एक्सचेंज रेट पे पाकिस्तान का चेंज करेंगे, इंडिया के साथ करेंगे तो एक बड़ा मुआवजा मिलता है आपको, लेकिन यहाँ भी दिल लगा कर काम करें तो अल्लाह मियाँ से उम्मीद रखें। या वो जो डंकी लगा के 28-30 लाख बाहर जाते हैं या 2 नंबरी करके 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के उस 28-30 लाख से यहाँ पे भी कारोबार करें तो मेरे ख्याल से अच्छी ज़िंदगी अपने प्यारों के साथ अपने मुल्क में रहते हुए आप गुजार सकते हैं, बनस्बत के इन ममालिक में जाके। ये वाले ममालिक तो बाप के लिए रस्ते बंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।